हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है। मैं अपने पापा जी के साथ हूं और आज हम लोग इस वीडियो में करने जाने वाले हैं ट्रैकिंग, और वो भी एक बहुत ही विशाल पर्वत पर जिसकी ऊंचाई 1200 फीट है, जिसका नाम है शिशुपाल माउंटेन, शिशुपाल पर्वत। और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यही है दोस्तों शिशुपाल पर्वत जो ठीक मेरे सामने है, और इसी पर्वत पर आज हम लोग चढ़ाई करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रैकिंग। तो चलिए, अपनी ट्रैकिंग को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक और खूबसूरत सी लोकेशन है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं उस लोकेशन को पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक डैम है दोस्तों, जिस डैम से ये शिशुपाल पर्वत बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक रिजर्वायर है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत वहीं से करूँ, और मैं पापा को पहले वहाँ ले जाना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी। शिशुपाल पर्वत तो हमारे पीछे ही है, और शिशुपाल पर्वत चढ़ने से पहले हम उस डैम के साथ डैम को भी देख लें, और डैम के साथ शिशुपाल पर्वत की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। तो अभी रास्ता आगे पानी भरा है रास्ते में। यही रास्ता जो अपन को, ये जो रास्ता दिख रहा है दोस्तों, इसी रास्ते से होके डैम जाया जाता है। लेकिन आगे पानी भरा है, इसलिए हम लोग रोड में गाड़ी को रख दिए हैं और इस तरफ कच्चे रास्ते से होकर डैम पे जाएंगे। एक डैम को देखने की इच्छा लिए हम शिशुपाल पर्वत को चढ़ने से पहले अलग ही ट्रैकिंग पे चालू हो गई हम लोग की। अलग ही ट्रैकिंग। देखिए यहाँ नहर है, उसी डैम से होते हुए नहर निकाली गई होगी, और इसी नहर से यहाँ के पूरी ज़मीनें उपजाऊ है। शिशुपाल पर्वत का पीछे का हिस्सा है, और अभी हम लोग डैम की ओर जा रहे हैं पैदल, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहाँ जो नाला जैसा था, यही नहर का जो पानी था, मैं उसे क्रॉस नहीं करना चाहता था। गाड़ी उसको वहाँ से क्रॉस नहीं करवाना चाहता था, इसलिए अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, और मैं पापा को भी लेके जा रहा हूँ। नहर के किनारे कैसा लग रहा है चलना? नहर के किनारे ऐसा लग रहा है कि अपन कोई फॉरेन में घूम रहे हैं। नहर के किनारे के, शिशुपाल के किनारे नहर है, इसी के किनारे हम इस पाथ पे चल रहे हैं। साइड में नहर है, और हमारे सामने शिशुपाल पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1200 फीट है, और गूगल के हिसाब से 1954 फीट है इसकी ऊंचाई फ्रॉम सी लेवल। और दोस्तों, शिशुपाल पर्वत को बूढ़ा डोंगर भी कहा जाता है। डोंगर का मतलब पर्वत होता है, और यह शिशुपाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सरायपाली से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग डैम पहुंचे हैं। ऐसे उतरेंगे तो ये तटबंदी है, ये पूरी तटबंदी की गई है यहाँ पे, और शिशुपाल पर्वत और यहाँ पे एक और पर्वत पहाड़ है। इन दोनों के बीच में ये डैम को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। ये है दोस्तों काली दरहा डैम, और ये खूबसूरत नज़ारा। अभी दोस्तों हमको इस पर्वत पर चढ़ना है, शिशुपाल पर्वत। कितना विशाल है देखिए, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसको छेमा खूटी कहते हैं, हम वहाँ पे भी चढ़ेंगे साथ मिलकर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ पर हम लोग ऊपर चलते हैं जल्दी, क्योंकि 2:30 यहाँ पे बज चुका है, 2:30 से ऊपर ही हो गया होगा। 3 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसी पहाड़ी के पीछे वाला साइड है जहाँ से चढ़ाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पे कार पार्किंग का भी एरिया है, वो भी दिखाता हूँ आपको, और कहाँ से चढ़ते हैं, कैसे चढ़ते हैं, और कितना समय लगता है, क्या क्या फील होता है, और कैसा लगता है ऊपर चढ़ने में, कितना टाइम लगता है, हम सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ख़ासकर यहाँ से दिखाई देते खूबसूरत नज़ारे दोस्तों, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, हम लोग शिशुपाल पर्वत के सामने साइड आ गए हैं, जहाँ से शिशुपाल पर्वत पर चढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो खेत की हरियाली देखने को मिल रही है हमें, और यहाँ पे धान की खुशबू आ रही है। धान लगी है, पूरी धान की फसलें हैं। इसकी जो खुशबू आ रही है बहुत अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इसे देखने के लिए। अब हम लोग शिशुपाल पर्वत के दूसरे तरफ आ गए हैं, जहाँ से
इस पर्वत पर चढ़ा जाता है। और यहाँ पे कार को हमने पार्क कर दिया है वहाँ पे, और ठीक मेरे सामने इस तरफ शिशुपाल पर्वत देखिए। देख रहे हैं इसकी ऊंचाई, और ये नीला आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। 4 बजने को आए हैं और अभी तक हम लोग ऊपर चढ़ने की सिर्फ सोच ही रहे हैं, कल्पना ही कर रहे हैं कि अभी हम ऊपर चढ़ जाएंगे। 2.5 घंटा लगता है। और यहाँ पे देखिए, वो वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, वही पार्किंग एरिया है। काफ़ी अच्छा पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे दुकानें लगती होंगी, क्योंकि यहाँ पे हर साल पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर है, जहाँ हर साल मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं इस पर्यटक स्थल को देखने, जहाँ पे मौजूद है एक विशाल पर्वत जिसे शिशुपाल पर्वत कहते हैं। इसी तरह से मेड़ वाली रोड है जो हमको ऊपर तक लेके जाएंगी। और यहाँ से खूबसूरती देखिए इस पर्वत की। दोस्तों, पापा मेरे को बता रहे हैं कि ढोलकल पहाड़ चढ़ते वक्त हम लोग एक गलत मोड़ लेने की वजह से हम लोग भटक गए थे, और कुछ इसी तरीके से वो मोड़ भी था, ऐसा ही दिखाई देता था। देखिए, इस तरफ हमें जाना है और इस तरफ जो वाटरफॉल है वहाँ तक जाया जाता है, वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है। तो इसी तरीके से 2 मोड़ थी वहाँ पे। वहाँ पर भी लेफ़्ट लेना था, लेकिन हमने राइट ले लिया, और वो एक राइट हमें लगभग 3 घंटे तक भटका दिया। और वहाँ पे हमें जो दादाजी जिनके साथ मैंने इंटरव्यू लिया है, उन्हीं दादाजी के मदद से हम लोग बच पाए थे और ढोलकल गणेश जी के दर्शन कर पाए। लगभग दोस्तों हम लोग को 1200 फीट चढ़ना है, 300 मीटर। अभी तो ठीक लग रहा है, ऊपर जाके पता चलेगा। और मुझे पता है पहाड़ जैसा दिखाई देता है उससे ज़्यादा कठिन होता है। अभी भी हमको इसी रास्ते से होते हुए वहाँ चढ़ना है। रुकते रुकते चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, तभी मंजिल तक पहुँचते हैं। देखिए, मेरे साथ पापा जी चल रहे हैं, और इस तरफ देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा पीछे दिखाई दे रहा है पेड़ों के पीछे। और उस तरफ धूप उन पहाड़ों में पड़ रही है, वो खेत दिखाई दे रहे हैं नीचे, और यही वो रास्ता है जिनसे हम आए हैं ट्रैक करते हुए। और बस कुछ फीट और, लगभग 100 फीट और हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे इस पहाड़ के टॉप में। दोस्तों, यहाँ से इस नज़ारे को देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा। ऐसा लग रहा है नेचर ने हमारे लिए ही इस टाइम पे यहाँ पे धूप लाई है। और देखिए पीछे पूरा वो जो पहाड़ियाँ दिख रही है, पूरी छाँव है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस एरिया में धूप, और यहाँ चट्टानें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई है। हम चट्टानों तक पहुँच गए। देखिए चट्टानों, और वहाँ पे वो मंदिर जय श्री राम लिखा है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वो। और बस अब 5-6 मंजिल और बाकी है, फिर हम लोग शिशुपाल पर्वत के टॉप पर होंगे। तो यहाँ से दोस्तों खाई देखिए, हम वहाँ कहीं से होते हुए आए हैं इस तरीके से। और यहाँ की चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी है और नज़ारे दिल खुश करने वाले हैं। और यहाँ से सीधा सीधा ट्रैक है, और
बहुत ही आसान है यहाँ पे ट्रैक करना, मतलब इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बड़ा मज़ा आ गया। चढ़ते वक्त हम लोग को कुछ दोस्त मिल गए यहाँ पे, और बस बात ये हो गई कि ये लोग उतर रहे हैं, हम लोग चढ़ रहे हैं, और दोस्त लोग घूम के आ गए हैं शिशुपाल पर्वत के ऊपर से। सब कुछ नज़ारा देख लिया और क्या क्या देखा इन्होंने मेरे को बता दिया, और होप सो हम भी देख पाएँ शाम होने से पहले। और दोस्त अपना नाम बता दो। सत्यम बेहरा। और कैसा लगा शिशुपाल पर्वत ऊपर से? अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना? व्यू बहुत अच्छा है। और आप अपने दोस्त लोग के साथ आए हो? हाँ। अच्छा। और आप? ये 5-6 बार हो गया। अच्छा, आप घुमाने लाए हो अपने दोस्त लोग को? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपका नाम क्या है? श्रीकांत तिवारी। श्रीकांत तिवारी। और आप? श्रेयस तिवारी। अरे वाह, आप दोनों भाई हो? नहीं, हाँ, ऐसे ही। और वो हेलो, वो भी आपके दोस्त हैं? अरे हेलो कर दो दूर से। चलो हेलो। तो मिलते हैं हम लोग भी शाम होने से पहले शिशुपाल पर्वत घूम लेते हैं। और आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखना, फ्लाई लाइक विंग्स नाम का चैनल है, मैं इनको चैनल का नाम दे दिया हूँ, प्लीज़ देखिएगा। और हम लोग भी ऊपर से होके आते हैं। थैंक यू भैया लोग, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग से बात करके। वेलकम। सो देखिए दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है बहुत ख़तरनाक लग रहा है। इस तरफ आप इस ढलान को देखिए, और इस तरफ बहुत फिसलन है। ये जो चट्टान देख रहे हैं, इस चट्टान में बहुत फिसलन है। आप ट्रैकिंग वाले ही शूज़ लाइएगा, अच्छे ग्रिप वाले शूज़ लाइएगा, नहीं तो यहाँ पे फिसलने का चांस बहुत है। सो दोस्तों, ये फाइनल ट्रैकिंग है हमारी टॉप तक पहुँचने की। और यहाँ से नज़ारा देखिए, और कितनी खिली धूप है दोस्तों, देखिए। और यहाँ का क्या सीन है यार। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग शिशुपाल पर्वत के ऊपर हैं, और लगभग आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। बड़े ही आराम से हम लोग पहुँचे हैं, बड़ा मज़ा करते करते ऊपर पहुँचे हैं। इतनी आसान ट्रैकिंग, मज़ा ही आ गया। देखिए, वहाँ से हमने शुरुआत की थी, बड़े इजीली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको स्टार्टिंग से, वो मेरे पीछे, वो मेरे सामने है दोस्तों। देख रहे हैं दूर तक ये पहाड़ियाँ, और उसमें छाँव, धूप छाँव, कितना अच्छा लग रहा है ना। कहाँ गया दोस्तों, अभी हम लोग ठीक एक वाटरफॉल के पास खड़े हैं, और ये ही वो वाटरफॉल है जिसे घोड़ाधार वाटरफॉल कहा जाता है। अभी तो पानी नहीं है, गर्मी के मौसम है, और ये एक बरसाती वाटरफॉल है, बरसाती झरना है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पानी नहीं है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता होगा तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल बनता है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। जितना ऊंचाई ये पहाड़ है, उतनी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है, और बहुत ही खूबसूरत सा झरना बनाता है। यहाँ पे इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे छेमाखुटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक मंदिर है। पहले हम लोग उस वाटरफॉल के पास चलते हैं, और उस वाटरफॉल को भी दिखा देते हैं। मंदिर किधर है? यहाँ पे मुझे बार बार वार्निंग दी जा रही है पापा के तरफ से कि मुझे यहाँ पे बहुत संभल के चलना है, किनारे से थोड़ा दूर होके। दोस्तों, मैं यहाँ पे आया हूँ इस किनारे पर, और यहाँ पे वो चट्टान देख रहे हैं हम दूर में, इस पहाड़ से अलग हो गई है। और ठीक यहाँ पे ये जो आप ब्लैक एरिया देख रहे हैं, जो चट्टानों पे ब्लैक बन गया है, पूरा ब्लैक कलर आ गया है, यहीं से एक और वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहीं से इसकी भी ऊंचाई लगभग 300 मीटर होगी, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मुझे मेरी टोपी ना उड़ जाए। ये भी एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है जो कि बारिश के मौसम में दिखाई देता है, और बहुत हाइट है दोस्तों, नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैं रिस्क नहीं लूँगा। चलिए अब चलते हैं मंदिर। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, उसे भी देख लेते हैं, जहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये पूरा खुला मैदान, और यहीं पे एक वक्त था यहाँ पे किला हुआ करता था, शिशुपाल नाम के राजा के, शिशुपाल राजा जी का किला हुआ करता था यहाँ पे। और उन्हीं के नाम पर
इस पहाड़ का नाम, इस पर्वत का नाम रखा गया है शिशुपाल पर्वत। और यहाँ पे जो सबसे पहले हमने जो वाटरफॉल दिखाया था उसे घोड़ाधार वाटरफॉल कहते हैं दोस्तों। और घोड़ाधार वाटरफॉल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बताया जाता है कि शिशुपाल राजा जी ने अपने घोड़े की आँख में पट्टी बांधकर इसी वाटरफॉल से छलांग लगाई थी। इस वजह से इस वाटरफॉल का नाम घोड़ाधार वाटरफॉल रखा गया है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया था, शिशुपाल राजा जी को। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और यही वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जहाँ मैं चाह रहा हूँ चढ़ना। दोस्तों, यही वो शिव मंदिर है जहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है और लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इस पर्वत के ऊपर की सबसे ऊंची चोटी कुछ ऐसा दिखाई देती है, पूरी चट्टानों से बना ये पर्वत। और वहाँ पे मुझे जाना है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ से मुझे चढ़ना है ऊपर तक, झुक झुक के चलना पड़ेगा। ये है वो चोटी और यहाँ से होकर मैं चोटी तक पहुँच जाऊँगा। और यहाँ की और नज़ारे देखिए, वो उस तरफ की खाई, यही वो चट्टान है। वैसे ये चोटी उतनी ऊंची नहीं है, देखिए वहाँ पे पहाड़ और ऊंचा हो रहा है। ये गलत बात बोल दिया दोस्तों मैंने, ये इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वहाँ पर है, वहाँ पर। और वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन टारगेट तो इसी का था, तो इसे फाइनल करते हैं। अब मैं यहाँ पे शायद किसी को कैमरा पकड़ के नहीं चढ़ सकता, वहाँ चढ़ के फिर से रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, लगभग 15 मिनट चढ़ने के बाद मैं अभी उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे चढ़ने की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले। ये वही पॉइंट है शिशुपाल पर्वत का। सबसे ऊंचा तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ से वो उस साइड का एरिया बहुत ही ऊंचा लग रहा है। वो जो वहाँ जो एरिया दिख रहा है आपको, वो सबसे ऊंचा है, इस पॉइंट से ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है दिल खुश कर देता है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों शिशुपाल माउंटेन।
और यहाँ से दिखाई देते ये खूबसूरत नज़ारे, ये जो आप मेरे पीछे खाई देख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आप सभी ने अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। सो पापा पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, उतर जाओ। और सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं जल्दी से यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, क्योंकि जितना सरल लगा चढ़ना शायद उससे कठिन होगा यहाँ से उतरना। लगभग 50 या 60 फीट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।